गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कोलराउस लॉ। इससे पहले बताया गया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोलराउस लॉ की हेल्प लेनी होती है। कोलराउस लॉ बड़ा सिंपल सा है। ये कहते हैं कि एक और एक दो होते हैं, दो और दो चार होते हैं। मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है, जैसे A2B3 कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? A पॉजिटिव में कितने मोल मिले? 2, यहाँ 3 थे तो 3 मोल मिलेंगे हमको एनायन को। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो सम होगा कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी का और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी का। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है कोलराउस लॉ की? The molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivities of cation and anion। अब जैसे मान लीजिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है A2B3 इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, वो इक्वल टू होगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी और प्लस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी। लैम्बडा A पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स यहां जाएंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, प्लस लैम्बडा B नेगेटिव 3 मोल तो यहां जाएंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल 3 आई, तो ये किस तरह से डिसोसिएट होता है? Al3 पॉजिटिव 2 आयन मिलेंगे और प्लस SO4 2 नेगेटिव 3 आयन मिलेंगे, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो लैम्बडा M Al2SO4 का होल 3 आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, वो इक्वल होगी सम के एल्युमिनियम आयन के। एल्युमिनियम आयन की जो कंडक्टिविटी होती है 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, कितने मोल थे इसके? 2 यहां जाएंगे प्लस लैम्बडा नोट SO4 2 नेगेटिव और नंबर ऑफ मोल 3 यहां जाएंगे। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कोलराउस लॉ की हेल्प से कैसे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट कैसे हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में। अब लैम्बडा नोट M किसके लिए? CH3COOH के लिए इक्वल टू होगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा नोट CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्बडा नोट H पॉजिटिव। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ही ग्राफ से पता की जा सकती है। तो इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको करना क्या होगा? हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने होंगे, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज करने हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एसिटेट आयन हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H पॉजिटिव आयन हो, और तीसरा जो कैंसिल कर सके जो एक्स्ट्रा आयन लिए गए हैं उनको। अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो K पॉजिटिव के साथ या Na पॉजिटिव के साथ इसको ऐड कर दीजिए। जैसे कि पोटेशियम एसिटेट या सोडियम एसिटेट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और H पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्लोराइड आयन के साथ या सल्फेट आयन के साथ या नाइट्रेट आयन के साथ ऐड कर दीजिए इसको। पोटेशियम आयन और सोडियम आयन स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्लोराइड सल्फेट और नाइट्रेट आयन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जिसके साथ भी ऐड होंगे वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं सोडियम एसिटेट CH3COON, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये हो। दूसरा ले लेते हैं Cl जोड़ देते हैं इसके साथ HCl, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये हुआ। और सोडियम एसिटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर हम ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब तीसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो इसके Na को कैंसिल कर सके और इसके Cl को कैंसिल कर सके। 2 एक्स्ट्रा आयन हमने यहां पर लिए थे, तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम एसिटेट कैसे आयनाइज होगा? CH3COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव।
तो इनको मैं बाद में कर देता हूं, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या निकलेगी? तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी? सोडियम एसिटेट की CH3COONA वो इक्वल टू होगी लैम्बडा एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्बडा Na पॉजिटिव। ऐसे जब HCl की निकालेंगे H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, तो लैम्बडा M HCl इक्वल टू लैम्बडा H पॉजिटिव और प्लस लैम्बडा नॉट Cl नेगेटिव। इसी तरह से जब हम तीसरा निकालेंगे NaCl के लिए, तो वो हो जाएगा Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो लैम्बडा M NaCl इक्वल टू लैम्बडा Na पॉजिटिव और प्लस लैम्बडा Cl नेगेटिव। अब करना क्या होगा, इसको इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब इन चारों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है इक्वेशन की, हमको जरूरत है। अब ये चारों इक्वेशन मैंने यहां लिख दिए एक साथ। करना क्या होगा आपको, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके उसमें से इक्वेशन 4 को माइनस कर देना है। तो मैं इसको कर लेता हूं, इन दोनों को ऐड करना है 2 को और 3 को, और इसमें से माइनस कर देनी ये वाली इक्वेशन लैम्बडा नॉट M CH3COONA और प्लस लैम्बडा नॉट M HCl, और इसमें से माइनस क्या कर देना है हमको, लैम्बडा M NaCl इक्वल टू, अब इस साइड से करना है काम। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके उसमें से इक्वेशन 4 को हमने माइनस कर दिया है। तो यहां नेगेटिव Na पॉजिटिव है लैम्बडा, और यहां पर ये पॉजिटिव का था नेगेटिव था, कैंसिल हो गई। ऐसे क्लोराइड आयन वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन और इधर जो है कंडक्टिविटी और H पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी। तो इनको कैंसिल करने के बाद इक्वेशन आपकी बचती ये है, सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके जब NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को उसमें से माइनस किया जाता है, तो बच जाता है एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी और हाइड्रोजन आयन की मोलर कंडक्टिविटी, और ये किसके बराबर आ जा रही है, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी के। तो इसको हटा करके यहां से क्या लिखा जा सकता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड लैम्बडा M CH3COOH। मींस अगर आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इक्वल टू होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और माइनस कर देना है उसमें से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और माइनस तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को कैसे यूज करते हैं मैंने पहले बता दिया था आपको। इसकी मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की वीक है तो ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल सकते, लेकिन सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी को हम ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो अगर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है तो उसके लिए सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से निकाल करके, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को ग्राफ की हेल्प से निकाल करके उनको ऐड कर देंगे, और उसमें से हमको माइनस कर देना है सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से कोरलॉव्स लॉ की हेल्प से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एग्जांपल था एसिटिक एसिड के लिए। एक एग्जांपल और समझ लीजिए इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है NH4OH, NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो Cl या SO4 या नाइट्रेट आयन को ऐड कर दो, जैसे कि NH4Cl। और OH को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए Na या K वगैरह ऐड कर दो, जैसे कि NaOH। तो दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमको लेने हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनको कैंसिल करने के लिए क्या लेना है हमको, NaCl। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इसमें से माइनस कर देनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH और माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। जिस तरह से उसमें किया गया था, दो की मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करके उसमें से तीसरे वाले की माइनस कर दी थी, सेम ऐसे इसको यहाँ कर लेंगे। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका यही होगा कि हमको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज करके 2 को ऐड करके तीसरे को उसमें से माइनस कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।